हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए मैं आपको इस वीडियो से सिखाना चाह रहा हूँ कि आपको 1 to 5 अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे टेबल यहाँ पर इंसर्ट करके दिखाइए तो आप कैसे करोगे। आइए हम वीबे की मदद से 1 to 10 और 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैक्रो से एक ऐसा बटन बनाना है, उस पर क्लिक करके तो टेबल 1 to 5 आपके सामने आ जानी चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन में डेवलपर टैब है, मेनू में सबसे टॉप में ये डेवलपर टैब है। इसको कैसे इनेबल करना है उसके लिए आप ऊपर आई बटन है उस पर आप क्लिक करके वीडियो मेरी वॉच कीजिएगा। ठीक है, वो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका है यहाँ कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस कर सकता हूँ, ऑल्ट प्लस F11। मैं प्रेस करता हूँ ऑल्ट प्लस F11। ठीक है, देखिए वीबे की विंडो मेरे सामने आ गई। ठीक है, यहाँ पर हमें मॉड्यूल इंसर्ट करना होगा जहाँ पर हम मैक्रो लिख सकते हैं। उसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप मेनू बटन यहाँ पर आप इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं, मॉड्यूल पे क्लिक कर सकते हैं, या आप जो प्रॉपर्टी बार जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर आप राइट क्लिक कहीं पर भी क्लिक करोगे, आप इंसर्ट पे मॉड्यूल पे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैक्रो का नाम लिखना होगा आपको सबसे स्टार्ट, SUB मैक्रो का नाम है इंसर्ट टेबल। ठीक है, एंड सब जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको 1 to 5 टेबल लिखना है। वैसे आपको मैनुअली तो पता ही होगा, जैसे अगर आपको कोई कहता है कि 2 का टेबल सुनाओ, 2, 4, 6 ऐसे करके आप कर दोगे। ठीक है, आपको वीबे की मदद से 1 to 5 टेबल यहाँ पर डिस्प्ले होने चाहिए। कैसे करोगे आप, ये मैं ऑल्ट और टैब दबा रहा हूँ तो वीबे की विंडो आ जा रही है। ठीक है, वीबे में गया मैं, यहाँ पर पहले हमें कुछ वेरिएबल डिफाइन करने होंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर पहले वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, XS डेटा टाइप हो गया इंटीजर। ठीक है, एक और डिफाइन कर देता हूँ YS इंटी। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिए। इनको मैं लूपिंग की मदद से लूप यहाँ पर चलाना पड़ेगा तभी सक्सेसफुल होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं दो लूप का यूज़ करूँगा, एक बिग लूप जिसको हम बोल सकते हैं और एक स्मॉल लूप। दोनों का आपस में लिंक रहेगा। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं एक लूप डिफाइन करता हूँ, फॉर x, यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करूँगा मैं, फॉर लूप। अब मुझे टेबल 10 तक लानी है, 10 तक। ठीक है, इसको मैं कमेंट में लिख देता हूँ बिग लूप। ठीक है, इसको आपने बिग लूप लिख दिया। इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ पहले, नेक्स्ट से क्लोज होता है। और ये कौन सा लूप हम लोग क्लोज कर रहे हैं तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ x, यानी कि x लूप को कोई भी देखेगा तो इसको पढ़ सकता है कि x लूप को क्लोज किया। इसको मैं थोड़ा पर छोटा कर देता हूँ। अब आपने बिग लूप चला दिया है। ये मैंने क्यों डिफाइन किया, कोई भी कमांड आप यहाँ पर लिखोगे, मेथड लिखोगे तो वो 10 बार रन करती रहेगी। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट सपोज आप यहाँ पर लिखिए रेंज ए, इसको जोड़ दीजिए x के साथ। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू दे दीजिए 1। तो इसका क्या मतलब होगा, अगर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, मैं एक्सेल जाता हूँ, रन करके दिखाता हूँ, F8 करता हूँ मैं, F8। अब देखिए लूप यहाँ पर स्टार्ट हो गया, x अभी 0 वैल्यू है। ये देखिए 10 तक हमने पहले 10 तक डिफाइन हो चुका है। अब x जो है वो 10 बार रन करेगा। A1 में क्या आना चाहिए, एम्प्टी, अभी 1 आना चाहिए, दोबारा जाएगा। अब x बन चुका है 2, ये 10 बार रन होता जाएगा 2। फिर A3 क्या होना चाहिए 1, तो ये हर सेल पे 1 1 1 1 इंसर्ट करता जाएगा। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ 5 से, ये देखिए। ठीक है, एक्सेल में जाता हूँ, इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। समझ गए आप लूप का मैं। अब यहाँ पर मुझे एक और लूप चलाना पड़ेगा जिससे कि मैं टेबल बना पाऊंगा। उसको मैं डिफाइन करूंगा, इसको मैं y का वेरिएबल में अब इसको डिक्लेयर करता हूँ मैं। अब मुझे मान लीजिए 1 to 5 चलाना है, y को करूंगा मैं 1 to 5, इसको मैं स्मॉल लूप बोलूंगा। देखिए यहाँ पर दो लूपिंग चल रही है, एक बिग लूप चल रहा है और एक स्मॉल लूप चल रहा है, दोनों कनेक्टेड है आपस में। ठीक है, इसको भी पहले मैं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट किसको क्लोज कर रहा हूँ मैं, स्मॉल लूप को। ठीक है, क्लोज कर दिया। अब आपने ये डिफाइन कर दिया। अब आपको हर सेल में इंसर्ट करना होगा 1 to 5 का टेबल।
ठीक है, फिर उसके बाद वो मल्टीप्लाई करते रहना है। ठीक है, आप कैसे करोगे आप सोच सकते हैं। उसके लिए मैं काम करता हूं, सेल, ये कोड है सेल, या आप रेंज लिखिए या सेल। अब पहले पूछ रहा है कि रो नंबर, कौन से रो नंबर देनी है आपको। पहले देखिए, ये देखिए x से शुरू होगा, 1 से 10 बार बारी, फिर y स्मॉल रूट से शुरू होगा 1 से 5 तक। अब मुझे यहाँ पर मान लीजिए, मुझे पहले y यहाँ पर क्लोज होता रहेगा, तो x जो चलेगा वो 1 ही रहेगा, तो मुझे x देना है। x हो गया 1। अब कॉमन नंबर कौन सा, वो बार बार चेंज होना चाहिए। छोटा लूप है y, यहाँ पर आप y दे दीजिए। समझ गए इसका मतलब, जब भी y यहाँ पर जो आपने दिया है x 1 ही रहेगा, y 5 बार रन होता जाएगा, तो आपके सामने टेबल आ जाएगा हर सेल में। इजिकल टू क्या वैल्यू होनी चाहिए। अब मान लीजिए x इंटू वाई, ये कर दीजिए। इसको मैं छोटा कर देता हूँ जरा। अब आपको समझाता हूँ मैं F8 करके। F8 जैसे ही आप F8 करोगे, ये देखिए ये जो लूप है ये 10 बारी से बार चलेगा। ठीक है, देन फिर जो मैक्रो है आपका एंड होगा। उसने नेक्स्ट देखा, छोटा लूप स्मॉल लूप है, इसको 5 बार पहले चलाएगा। 5 बार चलाने से पहले ये 1 ही रहेगा, जब तक ये 5 बार क्लोज नहीं होगा। x की वैल्यू और y की वैल्यू 1 ही होगी, तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, तो वहां पर यानी कि आपका सेल है A, रो आ गई हो गई पहली रो, और कॉलम भी 1 हो गया। उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। देखिए आपके सामने एक्सेल पे नजर बना के रखिए आप, A1 पे हो गया 1। अब y पे दोबारा से ये जाएगा, क्योंकि उसको 5 बार चलाना है, आपने 5 बार दे रखा है। x की वैल्यू 1 ही रहेगी, यहां पर y की वैल्यू चेंज हो जाएगी 2। अब ये कह रहा है कि सेल्स का मतलब आप x का मतलब होता है रो नंबर 1 ही रहेगी, कॉलम नंबर y, और 1 इंटू 2 क्या होनी चाहिए 2 आ गया। F8 प्रेस कीजिए, 3 आ गया। D पे आप देखिए 4 आ गया, E पे देखिए 5 आ गया। अब यहां पर क्लोज, स्मॉल लूप का काम खत्म। अब ये जाएगा बड़े लूप पे। अब x को ये रिटर्न करेगा, ये 10 बार चलेगा, अब ये दूसरी बार चल रहा है। ठीक है, दूसरी बार चल रहा है, उसने देखा दूसरी बार चलने के से पहले उसको मिल गया छोटा लूप। अब छोटा लूप 5 बार चलाएगा, फिर बड़े लूप पे जाएगा। ये 2 बना हुआ है, छोटा लूप 1 बना हुआ है। ठीक है, उसको 5 बार चलाएगा पहले। 2 इंटू 1 दूसरा रो, इसका मतलब दूसरा रो और 1 क्या होना चाहिए, देखिए 2 आ गया वहां पर। ये 5 बार चलाएगा, ये 2 ही रहेगा अभी जो बड़ा लूप है। 2 इंटू 2, ये दूसरी बार चलेगा 2 इंटू 2 क्या होना चाहिए 4। ये 3, ये 2 ही रहेगा, ये 3 बार चलेगा क्या रहेगा 6। ऐसे करके ये देखिए टेबल आपके सामने इंसर्ट हो रही। अब देखिए बड़े लूप की बारी आ गई, 2 से बन जाएगा ये 3। तो अब मैं इसको F5 करके एक साथ चलाता हूं, तो आपके सामने देखिएगा कुछ सेकंड में इसने काम अपना क्लोज कर दिया। यहां देख सकते हैं आप A1 to 5 की टेबल आपके सामने आ गई है एक्सेल में। ठीक है, आप देखिए टेबल बिल्कुल सही है। आपने डिफाइन किया था कि लूपिंग चलनी चाहिए मेरे पास। पहले बड़े लूप को आपने रन किया है 1 to 10, फिर छोटे लूप का टेबल दिया है आपने 1 to 5 की टेबल आनी चाहिए, और ये रन हो। छोटा सा कोड है, आप लिख सकते हैं। आप मान ले आपके सामने टेबल इंसर्ट हो जाएगी। आप अगर आप इसे डिलीट भी करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी सेव जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। सेव को जैसे आप इंसर्ट कर दीजिए, आप यहाँ पर सेव लिखते हैं, भले इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। आप टेबल लिख लीजिए। ठीक है, इसको जरा मैं छोटा कर देता हूँ, इसकी जरा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ छोटा। आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, सेंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप जो माइक्रो आपने अभी बनाया है वो आप असाइन कर दीजिए। असाइन माइक्रो पे गया, इंसर्ट टेबल यही था, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे देखिए आपके सामने आ गया है 1 to 5 की टेबल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपने इस वीडियो से सीखा कैसे हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको बिग टेबल यानी कि 1 to 5 आपने सीख लिया, अब आपको नेक्स्ट टेबल कोई बनानी हो, या 25 से लेकर 30 तक बनाना है आपको, या 15 से 20 बनाना है, या 55 ऑनवर्ड्स बनाना है, सेम कॉलम्स में बनाना है, कुछ उसमें ट्रिक्स लगा के, तो आप कैसे बना सकते हैं नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा। मिलता हूं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।